शादीशुदा जिंदगी में तालमेल बहुत जरूरी है। अगर पति पत्नी की पसंद नापसंद को बेहतर तरीके से जानता है तो उनकी शादीशुदा जिंदगी में जबरदस्त तालमेल है। हम्म। और क्या लिखा है? अनीता जी घर पर हैं का? अरे अंगूरी जी, आइए आइए, बैठिए। कैसी हैं आप? हम ठीक बा। आप बताइए। बस मैं अच्छी हूँ। वो का है ना, हम ना घर पर बहुत ही बोर हो रहे थे अनीता जी, अतः सोचे आपसे थोड़ा बतिया लेते हैं। बहुत अच्छा किया आपने कि आप यहाँ चली आई। और क्या चल रहा है? घास चल रहा है, वो आलू उबलने के लिए छोड़कर आए ना। नहीं नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जिंदगी में क्या चल रहा है? हाँ जिंदगी का भाई, हर दिन हर जो है निकोटीन बा बस। निकोटीन तो हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है अंगूरी जी, आप रूटीन कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। वैसे अंगूरी जी एक बात कहूँ? हाँ, आप ही का घर है, बोलिए। नहीं नहीं, मैं पूछ नहीं रही थी। आपको पता है, जिस रूटीन को हम इतना कोसते रहते हैं कि रूटीन चल रहा है, कभी अगर किसी रीजन से ये रूटीन उथल पुथल हो जाए ना, तो हम इसी रूटीन को इतना मिस करते हैं। हाँ, ये बात तो है, ये तो हम सोचे ही ना आए थे सच्ची। आप कहाँ पढ़ रही थी? मेरी चंद सहेली मैगजीन। Written and edited by me, the only one and only Kalavati. अरे कलावती जी, व्हाट सरप्राइज! Hi Anita, how are you? वेरी गुड। 100 साल जिएंगे आप। अभी आप ही की ये मैगजीन पढ़ रही थी, वो तालमेल वाला आर्टिकल। हाँ। बैठी बैठी। Yeah, thanks. Hi Anguri ji. हेलो काला खट्टा जी। कलावती जी, ऐसे ही पकड़े हैं। और बताइए कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ अनीता। क्या हुआ? शादी करके बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। जिस बारे में मैंने आर्टिकल लिखा है ना, वो खुद मेरी लाइफ में नहीं है। हाय दिया, ऐसा का नाई है आपका जिंदगी में? अंगूरी जी, मेरे हस्बैंड की वजह से। वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। मेरी पसंद नापसंद, ही नोज नथिंग, ही इज जीरो। हाय दिया। तो कलावती जी, आप इस बारे में क्या कर रही हैं? वेल, मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो वो सही आंसर्स दे नहीं पाया। बस मैंने उसे कह दिया, अपने आप को सुधारो वरना गेट आउट ऑफ माय हाउस। ओह माय गॉड। वैसे कलावती जी, कैसा टेस्ट है? वेल, अनीता, ये ऐसा टेस्ट है जिसमें तुम अपने पति को कुछ क्वेश्चंस पूछोगे, ठीक है? और अगर वो सही जवाब दे पाया फर्स्ट राउंड में, देन आप लोगों का तालमेल सही है। लेकिन अगर फर्स्ट राउंड में सही जवाब नहीं दे पाया तो फिर तो कुछ गड़बड़ है। हाय दिया, तो हम क्या बोल रहे हैं आप हमको जो है ई गड़बड़ का कछु उपाय बताइए ना काली बिल्ली जी। कलावती जी कहना चाह रही हूँ वो। ऐसे ही पकड़े हैं, कुछ उपाय बताइए ना। डोंट माइंड हर। कहती है हमसे। यार ये छज्जन जो है ना, जब भी यहाँ नहीं होता है सारे काम लेट हो जाते हैं। अब छज्जन की वजह से बच्चे लेट हो जाएंगे, फिर मास्टरनी से डांट सुननी पड़ेगी। मेरी बीवी को तो जब तक मैं सुबह की चाय बना के न पिला दूं ना, तब तक वो बिस्तर से ही नहीं उठती है। तेरी मेरी बीवी में ये सिमिलैरिटी है कि जब तक वो मेरे हाथ की कॉफी नहीं पी लेती है सुबह, उसकी सुबह ही नहीं होती है। मैं हमारी बीवी तो जब तक दूध ना ले जाओ तब तक चाय नहीं बनाती, क्योंकि उसे पता है कि अब दूध वाली चाय पीकर ही निवृत्त होते हैं और दिनचर्या शुरू करते हैं। अगर हमारी बीवियां ना हो ना, तो हम सब हेल्पलेस हो जाए। क्यों भाई लोगों? बिल्कुल सही बात है, एकदम सही। गाइस, सॉरी लाजवंती जी, आपके बारे में बात ना कर रहे हम। अब हमारे तो बीवी है ना, हम तो कुंवारे रह रहे हैं। ऐसा ही कह रहे हो, गर्लफ्रेंड भी होती तो थोड़ा एक्सपीरियंस तो हो। तो काश हमारी शादी हो जाती तो फिर हम भी आप जैसे शादीशुदा लोगों के साथ बैठ के चाय का मजा लेते। सही कह रहे हो तो पिल्लुआ, अगर हमारी भी शादी हो जाती ना, तो हम अपनी बीवियों को पलकों पे बिठाते यार। उनकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। कसम खा के कह रही हूँ, मैं तो उन्हें महसूस ही ना होने देता कि वो अपना घर छोड़ के पराए घर में आई हैं। वाह तेरी भाई, कसम। क्या बात है, क्या बात है। अगर ऐसी सोच सबकी हो जाए ना, तो शादीशुदा जिंदगी गुलजार हो जाए। प्रेम, तेरा क्या ख्याल है अपनी बीवी के बारे में? बस उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहो, जिंदगी मक्खन की तरह स्मूथ रहेगी। तेरी बीवी हिटलर है, तेरी नकेल कसकर रखी हुई है उसने। अबे ओ
साले विभूति है, मेरी बीवी हिटलर नहीं है, तेरी बीवी हिटलर है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप भाभी जी के बारे में? हैं? अपनी जुबान बंद रखिए प्रेम जी प्लीज। हैं? अबे ओ कच्चा बनियान, साले मैं अनीता भाभी जी के बारे में कह रहा हूँ और वो मेरे दोस्त की बीवी है। एक बात बता, तुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है कच्चा बनियान? प्रेम ठीक कह रहा है। आप अपने पजामे से क्यों बाहर आ रहे हैं भाई? हम भाभी जी के पक्ष में बोल रहे हैं, समझ गए? भाभी जी ऐसी सभ्रांत और सुशील महिला की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप कैसे मर्द हैं यार? कोई आदमी आपकी बीवी की सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं, आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे? मेरी मर्दानगी पे सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आपने भाभी जी को चार दीवारी में कैद कर रखा है। आपने उनके अरमानों का, उनके ख्वाबों का, उनके सपनों का गला घोट दिया है आपने। यू आर अ सैडिस्ट हस्बैंड। आप हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं भगवती जी। आप भी अपनी हद में रहिए तिवारी जी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जुबान संभाल के बात करिए। उंगरिया किसने की? भैया हाँ, ये क्या आप चील कौवों की तरह लड़ रहे हो सुबह सुबह? भैया जी अपनी अपनी बीवियन के बारे में बताओ ना। मैं अन्नू के बारे में क्या बताऊं यार? अरे ये क्या बताएंगे, हम बताते हैं। भाभी जी रूटीन की पक्की है, एकदम समय की पाबंद। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम, योगा और उसके बाद ग्रूमिंग क्लासेस में जाना, बच्चों को संभालना। वाह वाह क्या बात है, एकदम सब कुछ तय। ओ तिवारी सेठ, अपनी बीवी के बारे में बता लो ना। अरे ये क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ। भाभी जी सुबह 6 बजे उठती हैं, डॉट 6 बजे। 7 बजे नहा धो के तैयार होके नीचे आती हैं, 20 मिनट पूजा पाठ करती हैं, भजन गाती हैं और उसके बाद खरामा खरामा पौधों को पानी डालती हैं और उसके बाद अपना दिन शुरू करती हैं। That's how she starts a day. भाभी जी कितने बच्चों की जिंदगी संवारती है, कितने बच्चों की बिगड़ी जिंदगी को सही रास्ते पे लाती है। ग्रूमिंग क्लासेस में बच्चों को संवारना, उनको तराशना, उन्हें काबिल बनाना, ये सब भाभी जी की दिनचर्या का हिस्सा है। वाह! और भाभी जी क्या खाना बनाती हैं? क्या खाना बनाती हैं? सुबह नाश्ते से लेकर लंच तक और शाम के स्नैक्स से लेकर रात के डिनर तक उनके हाथ का स्वाद और उनकी जबान का स्वाद, मतलब द वे शी स्पीक्स, मुंह बना रहता है। शी इज सच अ ब्यूटीफुल लेडी। चूस मी अंकल्स, सब लोग आपकी अपनी बीवियों के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी बीवियों के बारे में पूछ रहे हैं। और आप दोनों तो अपनी अपनी भाभियों का बखान किए जा रहे हो। अपनी अपनी बीवियन के बारे में कुछ ना पता क्या? इन पतियों के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। आज बरसों बाद प्रेम रस जगा है। अंगूरी भी ये सब देखकर एकदम खुश हो जाएगी। चिटिया कलाइया है दिया, ये सब का है? रोमांस का माहौल सजाया है पगली। आप भी ना, लेकिन ये सब करने का जरूरत है बताइए? कहा है ना पगली कि बहुत दिनों से हमारे अंदर रोमांस के कीड़े कुलबुला रहे थे। सोचा कि आज तुम्हारा तरह मुडवा बना दे। ठीक बा, वो सब बाद में, पहले आप यहाँ बैठिए बैठिए। हाँ बोलो। तो कहा है ना लड्डू की भैया कि हमरे मन में बहुत सारा चीजें हैं, तो हम आपको इन्फेक्शन देंगे, आप हमको कैंसर दीजिए। समझे हम क्या बोले आपको? क्वेश्चन आंसर बोलती तो समझ में आता कछू, क्वेश्चन आंसर ही तो नहीं कहना चाह रही। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे ये हमारा रोमांस का मूड बन रहा है, तुम जो है सवाल जवाब पूछ रही हो। हम सवाल पूछेंगे, हमको जवाब चाहिए, सवाल केवल हम करेंगे। पूछो। तो हमरा पसंदीदा लिपस्टिक कौन सा है? लाल। कौन सा लाल? कौन सा लाल? क्या लाल लाल होता है? अब बहुत सारे लाल होते हैं, बोले ना, जैसे अग्नि लाल, सिंदूरी लाल, चुकंदर लाल और बुरगुंडी लाल और बहुत सारे लाल ऐसे। तो इसमें हम क्या करें? तो आपको ये बताना है कि हमरा फेवरेट लाल कौन सा है, बस। बेचारा। अग्नि लाल।
आहा सिंदूरी लाल, आहा बरगंडी लाल। धत हाँ लड्डू के भैया, इनमें से कौन भी लाल हमको उतना पसंद आए हैं? हमने सबसे पसंदीदा पूछे हैं। हाँ तो बताओ ना कौन सा पसंदीदा लाल? स्ट्रॉबेरी लाल। कहाँ थे इतनी देर? दिन भर के बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, वो धोने में टाइम लग गया। विभू, अरे सोते तो रोज ही हो। चलो ना, आज कुछ एक्साइटिंग करते हैं। क्या देखो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई एम टू टायर्ड, और मैं कुछ भी रोमांस करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। प्लीज मुझे माफ करो यार। अरे एक्साइटिंग का मतलब हमेशा मेरा रोमांस ही नहीं होता है। और क्या एक्साइटिंग करवाना चाह रही हो मुझसे तुम? क्वेश्चंस एंड आंसर्स का एक राउंड हो जाए। पूछते क्यों दागो? मतलब पूछो पूछो। चलो पहला सवाल, मेरी वो कौन सी ऐसी जरूरी चीज है जो अगर सेट ना हो तो मैं अपसेट हो जाती हूँ? तुम हर चीज पे अपसेट हो जाती हो। क्या? कौन सी ऐसी चीज है जो जरूरी है? और कौन विभू, शादी को इतने साल हो गए, तुम्हें अभी भी सोचना पड़ रहा है? शादी के इतने सालों में कई चीजें चेंज भी तो हुई है ना, बदली भी तो है तुम्हारे साथ। लेट मी रीथिंक, रिकलेक्ट, रीमैरी, रिमेंबर। कैसे हस्बैंड हो, तुम्हें बीवी की सबसे जरूरी चीज याद नहीं है? तुम्हारे लिए हर चीज जरूरी है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर कॉफी, योर ब्रेकफास्ट, योर ग्रूमिंग क्लासेस एंड योर OOTD। OOTD? यस, आउटफिट ऑफ द डे। आई नो। तुम्हारी हर चीज मेरे दिमाग में रजिस्टर्ड है, एकदम एम्बॉस्ड है। लेकिन ये कौन सी चीज है जो इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है? कम ऑन यार विभू, तुम इस चीज की सबसे ज्यादा तारीफ भी करते हो। इनफैक्ट तुमने तो इसके लिए बहुत सारी शेर व शायरी भी लिखी है। मैंने शेर व शायरी लिखी है? मैंने अच्छा, मैंने शेर व शायरी लिखी है? मैंने शेर व शायरी लिखी है? अच्छा जी, मैंने शेर व शायरी लिखी है। ओके, एक हिंट देती हूँ मैं तुम्हें। हाँ, ये एक ऐसी चीज है जो मेरे पास तो भरपूर है लेकिन चाचा जी के पास ऑलमोस्ट नहीं है। ऐसी क्या चीज है चाचा जी के पास नहीं है? चाचा जी के पास मॉरल नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, जमीर नहीं है, वैल्यू नहीं है, घर नहीं है, पैसा नहीं है, बीवी नहीं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है यार। बाल। यस बाल, यस बाल, बाल बाल, यस यस। अपने बाल को लेके तुम बहुत कॉन्शियस रहती हो, पर जवाब मेरे गले में अटका हुआ था, बस जबान पे नहीं आ रहा था। रहने दो तुम, इतनी सी चीज नहीं पता तुम्हें। सॉरी। अगला सवाल आ रहा है, जल्दी से जवाब दीजिए। पूछो। हमारा फेवरेट सैंडल कौन सा है? हमको कौन सा पैरों में जूता पहनना सबसे अच्छा लगता है? ऑप्शन तो दो। ई में भी ऑप्शन चाहिए? हाँ तो चलिए हम आपको ऑप्शन देते हैं, फिलेट सैंडल, सिलाइट सैंडल या फिर ऊटी बार सैंडल। इतने सारे सैंडल भी होते हैं क्या? हाँ तो आपको नहीं पता? जवाब दीजिए। ऐसा है पगली, तुम इतनी खूबसूरत हो ना कि हमेशा हमारा ध्यान तुम्हारे खूबसूरत चेहरे की तरफ लगा, चरणों की तरफ कभी गया ही नहीं। हमारी शकल पे बॉर्डम लिखा है ना? हाँ? हमको सब पता है, आपको ना ही जवाब पता है, के लिए सब बकलौली कर रहे हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, इस बार दे दूंगा जवाब। रियली? ओके, तो वो कौन सी चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है? मैं, मी, who else? कैसी बातें कर रहे हो विभू, तुम तो मेरे फेवरेट हो। तुम सारा काम करते हो घर का, मेरा खाना बनाना, नाश्ता बनाना, कॉफी बनाना, मेरे लिए ड्रेसेस तैयार करना, और इनफैक्ट तुम मेरे इशारों पे नाचते हो ऑलमोस्ट। तुम तो मेरे फेवरेट हो ना। कुछ और है, बताओ। वो जो ऑलमोस्ट यूजलेस सी है, पड़ी रहती है, ऐसी कोई चीज। यूजलेस है, पड़ी रहती है, अनवांटेड। अनवांटेड। ओके, ऑलराइट। गुड फॉर नथिंग। ओके, ऑलराइट, लेट मी थिंक। सोफा, सेंटर टेबल, फर्नीचर, हर चीज तो यूजफुल है घर में यार। चाचा जी। Oh yes, चाचा जी is a useless person. लेकिन चाचा जी कोई चीज नहीं है, is a living being.
वो जिंदा इंसान, ओके? वो जो भी है, लेकिन तुम मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी सही नहीं दे पाए। हम आखिरी सवाल पूछ रहे लड्डू के भैया, हमको ई का जवाब चाही मत बल चाही। अच्छा पूछो पूछो मोरी अम्मा पूछो। हाँ तो हमको ई बताइए कि हमरे असली ससुर जी कौन बा, पंडित रामफल की जुम्मन लाल? ओए होए 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 होए। हदिया, ये सवाल पूछने की क्या जरूरत आ गई? हमको काला भट्टी शर्मा बोली रही पूछने के लिए। कलावती शर्मा की बात तो नहीं कर रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। तेरी अचानक ऑल ऑफ अ सडन ये क्विज कॉन्टेस्ट खेलने का आइडिया तुम्हें कैसे स्ट्राइक किया? आज सुबह कलावती शर्मा जी आई थी। उन्होंने मुझे एक सेट ऑफ क्वेश्चंस रेडी करके दिए और बोला कि ये क्वेश्चंस अपने हस्बैंड से पूछो, अगर वो सवाल का जवाब सही दे पाए तो मतलब तुम्हारे मैरिज में तालमेल मिला हुआ है, नहीं तो तालमेल हिला हुआ है। एंड हियर यू गो, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। तालमेल हिला हुआ है या तालमेल मिला हुआ है, इसको एनालाइज करने के लिए हमें कलावती शर्मा की जरूरत नहीं है। ये हमारे आपस का मामला है, हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। ऑलराइट। और दूसरी बात ये कि मैंने ये जो तुम्हारा क्विज कॉन्टेक्स्ट था बड़ा कैजुअली लिया, मैं ज़्यादा सीरियस नहीं था। एक काम करो, रिटेस्ट लो, मैं ज़्यादा सीरियसली जवाब दूंगा तुम्हारे सवालों के। नहीं विभू, कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे अभी एक भी सवाल का जवाब तुम नहीं दे पाए, वो भी नहीं दे पाओगे। रीटेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। विभू, मैं ना तुम्हारे परफॉर्मेंस से ना बहुत हिली हुई हूँ, रहने दो। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ यू। बेबी, मरने वाले से भी आखिरी इच्छा पूछी जाती है यार। कम ऑन यार, यू ओwe me a चांस। एक चांस तो बनता है यार, प्लीज एक चांस तो बनता है, बाय गॉड। गुड नाइट। लेकिन एक बात बताओ, इस सवाल से हमारे निजी संबंध का क्या तालमेल है ना? काहे कि हम कन्फ्यूजाए रहते हैं कि कौन हमरे असली ससुर जी हैं, हम किसका पूजा करें। देखो पगली, ऐसा है कि आज हम थोड़ा तैयारी के साथ नहीं आए थे। कल फिर सवाल पूछना, हम तैयारी करके आएंगे। मतलब तुम कल फिर रीटेस्ट लेना। ठीक बा। और ये जो रोमांस की सेज सजाई है उसका का? रीटेस्टिकल के बाद। अरे रीटेस्ट पर ही रुक जाती, ये आगे काय जोड़ा? अक्का बोले वो रीटेस्ट होता है। ऐसे ही पकड़ा है। अम्मा जी को कॉल करते हैं। बेबी गर्ल्स, ऑल मेंस आर डॉग। नो यार, डॉग्स तो फिर भी लॉयल होते हैं। ये मर जाते उनके कंपेन में भी नहीं आते। मैं तो कहती हूँ म्युनिसिपालिटी वाली वैन को कुत्तों की जगह ना ये धोखेबाज मर्दों को उठा के लेके जाना चाहिए। सही कह रही है पिंकी। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है ना रोहित, उसके और उसके पूरे खानदान वाले को उसी गाड़ी में बिठा के शहर के बाहर छोड़ाना चाहिए। मैं बहुत जल्दी सिंगल से डबल हो जाऊंगी। ऐसा लड़का पटाऊंगी जिसे देख के रोहित अपना रो रो कर बुरा हाल कर लेगा। हाँ, मैं भी ऐसा लड़का पटाऊंगी ना जिसे देखकर मोहित को इतना रिग्रेट होगा मुझे छोड़ने का, और वो बाल नोचेगा। सिस्टर्स, ध्यान से सुनो। हमारा अगला टारगेट ये होना चाहिए कि अगला जो भी बैचलर आता है उसको देखकर हमारे बॉयफ्रेंड्स के मन में एक ही चीज होनी चाहिए, पछतावा कि उन्होंने हमें क्यों छोड़ा। और ये तभी होगा ना जब हमारे पीछे लड़कों की लाइन होगी, और तब उन्हें पता चलेगा रिंकी चिंकी पिंकी को खोने का नुकसान। चलो अब जल्दी से आप तीनों दीदी लोग को जीजा लोग मिल जाए। तूने बोला चल बकवास कर रहा है। किलुआ, हाँ। यार मुझे ना बहुत दिन है चाट ना खाई मैंने यार। मेरी जीभ है ना वो लपलपा रहेगी यार। सही कह रहे हो टिल्लुआ। अब पैसों का जुगाड़ होगा ना होगा? मेरी जान, टिल्लू जो बोलता है ना वो करके दिखाता है। अच्छा जे देख। भैंस की आंख। सुन, जो कहाँ से लाओ सारे? कच्चा बनियान के कच्चे से। मेरा मतलब उसके गले से निकाल के लाया हूँ यार। सही करो टिल्लुआ। जो
दिया लड्डू के भैया तो हमरा मूड भाई खराब कर दिए। अनीता जी को कॉल करते हैं। हेलो अनीता जी, जिस पति के लिए हम हमेशा नाक ऊंचा करके चलते थे, आज उई हमरा भरे बाजार नाक काट दिए। सच्ची आपकी उदासी ना सब कुछ बता रही है। वैसे क्या हुआ बताएंगे आप? कहा है ना कि हमको ये बहुत अच्छे से पता चल गया है कि लड्डू के भैया को घुइयां पता है हमरे बारे में, और अब तो हमको यही लगता है कि हम दोनों के बीच ना ताल है ना मेल है। यही हाल विभू का भी है। सीरियसली वो ना बस नाम का पति है, इनफैक्ट वो पति के नाम पे धब्बा है, कुछ नहीं पता। हाय दिया। वैसे क्या सवाल पूछा आपने? हाँ, अब पहला सवाल तो ये पूछे कि हमरा फेवरेट लिपस्टिक का रंग बताइए, लेकिन नहीं बता पाए हूँ। मुझे पता है आपका फेवरेट शेड स्ट्रॉबेरी रेड है। हाय दिया। देखिए अनीता जी, आपको पता है लेकिन उनको नहीं पता है। शर्म आनी चाहिए उनको। अब ऐसे आपका पूछ ही रही। एक मिनट, कलावती जी का वीडियो कॉल आ रहा है। अंगूरी जी का सवाल अवॉइड करने के लिए मैं कलावती जी को लाइन पे ले लेती हूँ। इनको कट भी नहीं कर सकती, बेचारी हर्ट हो जाएंगी। अब जब तक तू मेरे सवालों का जवाब नहीं देगा ना, तेरे हाथ मेरे पैरों पर ऐसे ही चलते रहेंगे। रहम करो कलावती। क्या तू मेरे रहम पर पलता है? तू मेरे नाम पर जीता है और तूने मुझे कलावती कहा? प्लीज कॉल मी कलावती जी। कलावती जी। अरे फटे ढोल की तरह मत रो। कैरी ऑन। हाय अनीता, हाउ आर यू? हेलो कलावती जी, अंगूरी जी भी लाइन पे हैं। हाय अंगूरी। हेलो कालकोटरी जी। काल कोठरियों में तो ना पति को डाल देना चाहिए। लेकिन बाय द वे अंगूरी, माय नेम इज कलावती। ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा हाँ, तुम लोगों को जो पतियों के बारे में क्वेश्चन आंसर दिए थे, उससे पतियों के बारे में क्या पता चला? क्या बताएं, कुछ भी ठीक नहीं है। उन लोगों को तो हमरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। सच्ची कलावती जी, विभू का हाल भी ऐसा ही है, कुछ नहीं जानता, किसी काम का नहीं है वो। आई न्यू इट, कहा था ना मैंने। ये पतियों से अगर आप लोग ये सब सवाल पूछोगे ना, तभी उनके असली रंग सामने आएंगे। ये ना पतियों की जाति ऐसी है। ये लोग ना अपनी पत्नियों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इन्हें क्या लगता है, पति का लेबल चिपक गया मतलब इनको सब आता है। लेकिन पति के धर्म क्या है, पति का फर्ज क्या है, ये सब इन्हें कुछ पता नहीं। इन्हें समझना चाहिए ये सब। यू आर राइट। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप। मैं तुम दोनों से एक बात कहती हूँ सखियों, ध्यान से सुनो। अब तुम दोनों को एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। अपने मान सम्मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए तुम लोगों को अपने पतियों को छोड़ना पड़ेगा। यार हम क्या इतने हैंडसम हैंगे जो छोरियां घूर घूर के देख रही हैंगी? हाँ यार, कोई जान पहचान की तो ना हैंगी जिन्हें हमने पहले ही धोखा दे रखा है? वो हो सकता है यार। सुन, चल के पूछ लेते हैं। जा मैं कह रही है। मारेंगे तो ना? अरे नहीं मारेगी सारे। चल गाइस, लड़के तो बड़े हैंडसम लग रहे हैं ना? हाँ, और अमीर भी। लगता है हमारे लिए आए हैं। आप ममोरी चूस मी। आई एम सॉरी हैरी, ये हमसे अगर कोई भूल चूक है गई है तो सॉरी। जी हम तीनों दिल से सॉरी बोल रहे हैं। पक्का वाला सॉरी। नहीं, आप लोग सॉरी क्यों बोल रहे हो? वो आप लोग बस इतना बताओ ना कि क्या आप लोग बैचलर हो? जी बचपन से ही बैचलर रहेंगे। और आप दोनों? आप बैचलर है ना? हाँ, हम तो छोटे सांड रह रहे हैं। हम तो ऐसी छोरियां ढूंढ रहे हैंगे जो अपने होठों से बांध के रखें। खोटे से बांध के रखें। आप मेरे साथ डेट पर चलेंगे? डेट बोला? आपके साथ? वो क्या है ना कि हमारा अभी ब्रेकअप हुआ और हम अकेले रहना चाहते हैं, तो क्या आप लोग हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने चलेंगे? जालिमा, ये सब सच में हो रहा है या हम कोई ख्वाब देख रहे हैं? अगर आप लोग नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं। आप रो क्यों रहे हैं?
आज तक को लड़कियों ने हम तीनों से तो प्यार ना करो रे। जी ये आंसू तो खुशी के आंसू हैंगे आप लोगों के सम्मान में। आपका साथ पाने पर तो हमें खुशी होगी। आप तो बस हमें तारीख, डेट और जगह बता दीजिए, बंदे हाजिर हो जाएंगे आपको उठाने के लिए। आपके साथ चलने के लिए चलने के लिए। शर्मा रही हैंगी। अरे बोरी भैया, अगर तुम दोनों अपने पतियों के साथ रही ना तो ये पति लोग तुम लोगों को घर के शोपीस की तरह ट्रीट करेंगे। आप ये क्या कह रही हैं कलावती जी? एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस अनीता अंगूरी। पता है ये पति ये समझते हैं कि औरतें उनके पैर की जूती है, पर होना तो ये चाहिए कि पत्नियों को अपने पति को पैर की जूती बनाना है। अगर जूती चले तो ठीक है, लेकिन अगर काटने लगे तो जूती उठाकर फेंक देनी चाहिए। क्या कह रही हैं आप? हटिया, क्या हुआ कलरी पट्टू जी? अंगूरी, तुम कलरी पट्टू बोल सकती हो, लेकिन लेकिन you cannot pronounce कलावती. It is so simple, just कलावती. ऐसे ही पकड़े हैं। क्या हुआ कलावती जी, आप कराही क्यों? अरे कुछ नहीं, मेरे पति को इतने साल से मैं पैर दबाने की ट्रेनिंग दे रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं सीखा। पता नहीं क्या दबा दिया, इतनी चोट लग गई मुझे। आई टेल यू, ये पति ना, ये लोग कुछ नहीं सीखने को तैयार है। और तुझे आता नहीं कैसे पैर दबाते? अगर मैंने तुझे घर से निकाल दिया ना तो तू कहीं का नहीं रहेगा। दोबारा अगर तूने ये हरकत की ना तो मैं तुझे तलाक दे दूंगी। फिर भटकते रहना दर बदर, रोटी कपड़ा और मकान के लिए। इडियट, हट यहाँ से, चल निकल, ब्लडी इडियट। हाँ अंगूरी, अनीता, तुम लोग भी जल्दी से कुछ डिसाइड करो। तुम्हारा डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अगर तुम लोग ने डिसीजन नहीं लिया ना तो ये पति ऐसे ही तुम्हें ट्रीट करते रहेंगे। So you guys have to decide now. सखियो डिसाइड करो अभी। चलो अब कुछ काम है, मैं फोन रखती हूँ। हाय दिया भाई भाई। गुड नाइट। अंगूरी जी। हाँ अनीता जी बोलिए। जो कलावती जी ने कहा, क्या आप उसके आसपास भी सोच पा रही हैं? नहीं अनीता जी, आप सोच रही हैं क्या? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोच पा रही हूँ ऐसा। हाँ भाई, तो हम क्या बोल रहे हैं, एक बार लड्डू के भैया का परीक्षा फिर से लेकर देखते हैं। उसके बाद फिर जो भी वो जैसा जवाब देते हैं वो के ऊपर निर्भर करता है। एक्चुअली वेबो भी रीटेस्ट के लिए बोल तो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक और चांस देना चाहिए। अगर पास ना आए हुए तो फिर सोचेंगे कि अगला कदम क्या रखना है। यू आर राइट। गुड नाइट अंगूरी जी। हाँ हाँ, गुड नाइट ही, बाय बाय। अनु भी ना कभी भी शुरू हो जाती है। अच्छा खासा मूड बना के पहुंचे थे, शुरू हो गई। ये तिवारी जी घटाखट ढकेल रहे हैं। तिवारी जी इतनी नीट मत पीजिए, आपके अंग प्रत्यंग जल जाएंगे। बहुत तपे बैठे हैं और मत तपाइए। लगता भाभी जी ने आपको काफी जम के छीला है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आपके माथे की शिकन, उजड़ा हुआ चेहरा चीख चीख के कह रहा है कि आप भाभी जी के टेस्ट में फेल हो गए हैं। अच्छा जी। आपको कैसे पता है? बेडरूम में घुस के ताका झाकी कर रहे थे क्या? मुझे आप जैसे वाहियात शौक नहीं है। मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि हम और आप एक ही कश्ती के सवार हैं। या मतलब आप भी? जी, अनु ने भी मेरे साथ क्विज कॉन्टेस्ट खेलना शुरू कर दिया है। तो क्या जीते? वेल तिवारी जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इस क्विज कॉन्टेस्ट में मैं बड़ी बेइज्जती का जूता खा के फेल हुआ। ओह, हमने तो अंगूरी से साफ कह दिया रीटेस्ट। क्या करे भाई, इसके लिए समय और मूड का भी तो होना जरूरी होता है ना। ये होशियारी दिखाई हमने। सिर्फ ये पहली बार दिमाग चलाया आपका, ये होशियारी दिखाई आपने। हमने भी कहा अनु से कि हमें भी रीटेस्ट चाहिए। हाँ, लेकिन रीटेस्ट में भी एक डर है ना। अगर फेल हो गए रीटेस्ट में तो
अगर आप वापस फेल हो गए ना तो आपसे बड़ा फेलियर दुनिया में कोई नहीं है। यू विल बी द लूजर नंबर 1। मतलब? अरे मतलब क्या? कैसे फेल हो जाएंगे आप? भाभी जी के आसान सवालों के जवाब दीजिए, टेस्ट पास कीजिए, लाइक दिस। अरे इसी बात का तो डर है, अंगूरी की पसंद नापसंद का पता ही नहीं चलता। इसी बात को लेके हमें कंफ्यूज है। अरे जी कितने लीचड़ और गिरे हुए आदमी हैं। मतलब अगर आपको अपनी बीवी की पसंद नापसंद का ख्याल नहीं है तो किसकी पसंद नापसंद का ख्याल है आपको? बताइए मुझे। भाभी जी की। हैं? आपकी भाभी जी की पसंद नापसंद का ख्याल है, लेकिन वो क्या है ना कि वो क्या है कि नहीं, वो क्या है कि आप अपनी बीवी से प्यार ही नहीं करते। आपको अगर प्यार है तो अपने धंधे से प्यार है, बस। भाभी जी कहीं घुइयां के खेत में। आप होते कौन है हमारे आपसी संबंधों में कटाक्ष करने वाले? मैं आपके पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। आपको भाभी जी से प्यार ही नहीं है। अगर प्यार होता तो आप फेल ना होते उनके टेस्ट में। लूजर कहीं के। हमें लूजर कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए। अरे भाभी से प्यार करते हैं, घुइयां भाभी से प्यार करते हैं आप। भाभी जी के टुकड़ों पर पलते हैं। भाभी जी टुकड़ा फेंकती है ऐसे, आप कैच करते हैं, ऐसे फेंकती है फिर आप कैच करते हैं। तिवारी जी को फेलियर अपनी एक्सेप्ट नहीं करता है गलती, और दूसरों पे लगाता है इल्जाम, तो मत लगाता है। एग्जैक्टली आप वही कर रहे हैं। यू नो व्हाट, यू आर अ फेलियर, यू आर अ फेलियर, यू आर अ लूजर, यू आर गुड फॉर नथिंग। सेम टू यू एंड गेट आउट, दिस इज माय पर्सनल प्रॉपर्टी, लेट मी अलोन, गो। एक्चुअली तिवारी जी आर राइट। बीवियों की पसंद नापसंद इतनी तेजी से बदलती है कि कई बार दिल करता है कि बीवी बदल दूं। सही कह रहे हैं आप। साले वैसे ही जिंदगी में इतने टंटे पाल रखे थे, कलावती शर्मा ने आके एक और तोता पलवा दिया। इन औरतों की वजह से आज मर्द समाज त्राही त्राही कर रहा है, घबराया घबराया लौट रहा है, यहां घुस रहा है वहां घुस रहा है, हेल्टर स्केल्टर हो रखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ these women। लेकिन क्या करे विभूति जी, क्या करे? इन औरतों की मानसिकता को समझने के लिए कोई व्यक्ति, कोई यंत्र भी तो नहीं है। भैया किसने कहा आपसे कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो कि औरतों की भावनाओं को, उनकी मानसिकता को समझ सके? किसने कहा आपसे? आप तो बोलिए मत, आप छड़े हैं और औरतों से 100 गज दूर खड़े। प्लीज जस्ट कीप क्वाइट। ऐसा भैया कि थर्ड अंपायर जो देख सकता है ना, थर्ड अंपायर, वो मैदान वाले अंपायर नहीं देख पाते हैं। खैर छोड़िए, आप लोग तो ऐसे अंपायर हैं, I mean, ऐसे मर्द हैं आप दोनों जो कि इतने घटिया हैं, इतने लीचड़ हैं, इतने वाहियात हैं, इतने दो कौड़ी के हैं कि आपसे तो कुछ उम्मीद रखता नहीं हूं मैं। अरे आप लोग अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं, भाभी माओ का घुइयां ख्याल रखेंगे आप लोग? पहले आप, पहले आप, नहीं पहले आप। डबल इम्पैक्ट, आई लाइक इट। भैया लोग, आप दोनों मेरे साथ चलिए, क्योंकि मैंने पता लगा लिया है कि औरतें आखिर सोचती क्या हैं। कम ऑन, कम विथ मी, कम। भैया, ये मेरी प्रोग्रामिंग की इजाद की हुई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है सर फिरी है। आपको मैं बताता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का एक नया जलवा। 1 मिनट। हेलो अनोखे लाल, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर फिरी, तुम बताओ तुम कैसी हो? बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? हाँ बताता हूँ। थोड़ा होल्ड करो। ये सरफिरी कौन है? भैया, ये सरफिरी वो बला है जो कि औरतों के मूड्स को, उनके इमोशंस को, औरतों के थॉट्स को समझने में माहिर है।